50 सीटों पर उपचुनाव, जाने किसके हक में होगा फैसला। राहुल, अखिलेश, शिवराज के गढ़ किसके हाथ, 50 सीटों पर उपचुनाव होगा बड़ा फैसला। हलचल इस मामले में हो रही है तेज। चलिए जानेंगे खबर विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सीटें उन विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं जो अब सांसद बन चुके हैं या फिर 2 जगहों से लड़ने के चलते एक लोकसभा सीट खाली की है। माना जा रहा है कि इन सीटों पे हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ आगे अब यहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है। लोकसभा चुनाव खत्म हुए अभी कुछ महीने ही बीते हैं कि अब उपचुनाव का दौर शुरू होने वाला है। इस साल के अंत तक देश की 50 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इनमें कई सीटें लोकसभा की हैं तो ज्यादातर विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ये सीटें उन विधायकों के इस्तीफों से खाली हुई हैं जो अब सांसद बन चुके हैं या फिर 2 जगहों से लड़ने के चलते एक लोकसभा सीट खाली की है। माना जा रहा है कि इन सीटों पर हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव के साथ ही वोटिंग कराई जा सकती है। उत्तर प्रदेश में भी 10 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें से अब आप देखने वाले हैं जिसमें से एक सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली मैनपुरी की करहल है। इसके अलावा अयोध्या के सांसद बने अवधेश प्रसाद की सीट मिल्कीपुर में है। वो अब तक यहीं से विधायक थे। गाजियाबाद के कुंदरिक जैसे सीटों पर भी चुनाव होना है। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा सीट बुधानी में भी चुनाव होगा। अब वो विदिशा सीट से सांसद बन चुके हैं। वहीं कर्नाटक में बसवराज बोमई, एचडी कुमार स्वामी, बिहार में जीतन राम मांझी और सिक्किम में सीएम प्रेम सिंह तमांग की छोड़ी हुई सीटों पर भी मतदान होगा। उपचुनाव में सबसे ज्यादा यूपी की सीटें हैं तो वहीं दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की, यहां 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। इसके अलावा असम और राजस्थान में 5-5 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार और पंजाब में 4-4 सीटों पर चुनाव होना है। बता दें कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी रायबरेली और वायनाड सीट से लड़े थे। उन्होंने चुनाव के बाद रायबरेली से सांसद बने रहने का फैसला लिया और वायनाड से इस्तीफा दे दिया। अब वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। नियम के अनुसार किसी भी सीट को 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखा जा सकता। ऐसे में ज्यादा सीटों पर नवंबर तक मतदान करा लिए जाएगा। तो वहीं इसी साल महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का प्लान है। संभावना है कि अलग अलग समय पर राज्यों के साथ ही विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव भी करा लिए जाएंगे। कई राज्यों में तो उपचुनाव को भी सरकार के लिए जनादेश के तौर पर माना जा रहा है। यूपी में भाजपा को लोकसभा सीट में झटका लगा था। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब बची हुई इन 10 विधानसभा सीटों पर जीत के जरिए क्या वो ताकत दिखाना चाहेगी। वही सपा और कांग्रेस एक बार फिर से अपनी ताकत को दिखाना चाहेगी। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।